नहीं कोई कांग्रेसी माफी मांगेगा। माफी मांगेगा तो नरेंद्र मोदी और उसका कलरक अपने देश से माफी मांगेगा। कुछ चैनल ऐसे हैं जिनके ऊपर 24 घंटे हिंदू मुसलमान चलता रहता है। इसी से मैं बिल्कुल वाकिफ हूँ, क्योंकि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। देश मांगता है रोटी कपड़ा मकान और बीजेपी बोलती है हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान। तो देखो बीजेपी क्या बोलती है, ये तो आने वाले समय में हिंदुस्तान की जनता बता देगी कि क्या है। और ख़ानदानी है, कई लोग ख़ानदानी होते हैं, ख़ानदानी है, पर वो आज 3570 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर चुके हैं। मेरा नाम विकास कुमार व्यास है। मैं राजस्थान प्रदेश के सीमावर्ती जिला जैसलमेर से आया हूँ। सर, आप जोड़ा यात्रा का हिस्सा आप वहाँ से या केरला से आपने स्टार्ट? जी, मैं राहुल जी के साथ प्रथम दिन से कन्याकुमारी से साथ में चल रहे हैं और राहुल जी की जो भारत यात्रा टीम के मैं भी सदस्य हूँ। सर, आप बताइए हमें क्या इम्पैक्ट क्या रहेगा इस जोड़ो यात्रा के हवाले से? तो देखो आप भी देख रहे हो, हम जैसे कन्याकुमारी से चालू हुए और श्रीनगर तक आज पहुँचे हैं, तो हमने जगह जगह पूरे देश की संस्कृति देखी, खान पान देखा और तरह तरह के लोगों से मिले। यह हिंदुस्तान ही है जिसमें यह जोड़ो जोड़ो यात्रा संभव है, क्योंकि यहाँ अलग वर्ग, अलग धर्म, अलग समाज, अलग संस्कृति, अलग सभ्यता, सबको मिलाकर ही ये जोड़ो जोड़ो बना है। और राहुल जी प्रथम दिन से जो चल रहे हैं, श्रीनगर तक पहुँचे हैं, लाखों की संख्या में लोग इसमें जुड़े हैं, लाखों की संख्या में युवा इससे जुड़े हैं, प्रभावित हुए हैं। पूरा देश राहुल जी के स्वागत में हमेशा उमड़ पड़ा है, चाहे कोई भी मौसम हो, कैसा भी मौसम हो, कैसी भी परिस्थिति हो, पर कोई युवा इसके यात्रा में झुका नहीं है। अगर हम बीजेपी के हवाले से देखेंगे तो बीजेपी कहती है ये एक खानदानी यात्रा है। देखो बीजेपी का काम है रोटी कपड़ा, देश मांगता है रोटी कपड़ा मकान और बीजेपी बोलती है हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान। तो देखो बीजेपी क्या बोलती है, ये तो आने वाले समय में हिंदुस्तान की जनता बता देगी कि क्या है। और ख़ानदानी है, कई लोग ख़ानदानी होते हैं, ख़ानदानी है, पर वो आज 3570 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर चुके हैं। वह हमारे साथ जैसा हम कंटेनरों में रहते हैं वैसा रहते हैं, वही खान पान करते हैं, वैसा ही खाते हैं। राहुल जी ने इस यात्रा में देश के जो उनके विरोधी नेताओं को बता दिया है कि वह कितने मजबूत है, कितने धैर्यशाली है और कितने पराक्रमी है। सर, और एक सवाल बीजेपी के हवाले से, जोड़ो यात्रा से पहले जो बीजेपी ने एक परसेप्शन बनाया था कि अपोजिशन है ही नहीं, तो जोड़ो यात्रा के बाद आप वो परसेप्शन चेंज हो रही है? सबसे पहले बीजेपी ने राहुल जी की टी शर्ट पर हमला किया, फिर जूतों पर हमला किया, फिर उन्हें उनके खाने पर हमला किया, पर वह कहीं भी सही सिद्ध नहीं हो पाई। उनकी नेता एक स्मृति ईरानी बोलती है कि राहुल गांधी जी विवेकानंद जी के दर्शन नहीं करके रवाना हुए, जबकि हम सब साक्ष्य हैं, आप जैसी मीडिया साक्ष्य है कि जो कन्याकुमारी से यात्रा की थी, सर्वप्रथम स्वामी विवेकानंद के चरणों में उस पर पद करके यात्रा की थी। बीजेपी मतलब भारतीय जुमला पार्टी, मैं तो ये मानता हूँ। और अब पूरा देश बीजेपी को जान चुका है। बीजेपी का एक ही काम है, नफरत की राजनीति करनी, और राहुल जी का काम है इस नफरत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खोलनी। और हम अपने आप को बड़े गौरवशाली मानते हैं कि गांधी के युग में हम यात्रा नहीं कर सकते और इस युवा गांधी के साथ हम यात्रा कर रहे हैं और यात्रा आज कंप्लीट हो रही है। तो हम अपने आप को बहुत गर्व की अनुभूति से देखते हैं। आने वाला समय कांग्रेस का होगा, आने वाला समय राहुल गांधी का होगा और यह यात्रा देश को एक नई दिशा देगी, नई ऊर्जा देगी। और यह बताऊं, देश का जो युवा वर्ग जो भ्रमित था वह अब जाग चुका है राहुल जी की मेहनत देख के, राहुल जी की तपस्या देखकर। और यह भी बताऊं, राहुल जी के ऊपर वाले का भी वरदान है कि देखो जैसे कश्मीर जहां माइनस में पारा चला जाता था, राहुल जी की यात्रा यहां पहुंची, मौसम भी सामान्य हो गया, ज़्यादा ठंड भी नहीं है। ऐसा का ऐसा जहां गर्मी ज़्यादा पड़ रही थी केरल में, वहाँ भी मौसम सुहाना हो जाता था। जहाँ कर्नाटक जैसे प्रांत में बारिशों के मौसम थे, पर यात्रा जैसे भी निकलती, राहुल जी जैसे ही सड़क पर आते तो बारिश भी, इंद्र देवता भी शांत हो जाते थे। उनकी यात्रा खत्म होती थी, उसके बाद में बारिश शुरू होती थी। इसका मतलब यह है राहुल जी की जो तपस्या है वह सही साबित हो रही है और जो वो तपस्या कर रहे हैं उसमें ईश्वर भी उनका साथ दे रहा है।
मैं नायक दीपचंद 1889 मिसाइल रेजिमेंट कारगिल 3 पराक्रम में भाग लिया मैंने। ऑपरेशन रक्षक जम्मू एंड कश्मीर यहीं पर रहा था, कश्मीरी लैंग्वेज कोर्स किया और खुफिया विभाग में रहा हमारे रेजिमेंट के, और यहीं पर बारामूला, पटन, निहालपुरा, सागरी भटपुरा इन्हीं में जीवन बताया मैंने। और उसके बाद मैं कारगिल युद्ध लड़ा, उसके बाद ऑपरेशन पराक्रम, और फिर यूनिट मेरी जब सिकंदराबाद में आ गई तो ब्लास्ट में मेरा हाथ उड़ गया और जान बचाने के लिए डॉक्टरों ने मेरी टांगे काटनी पड़ी। 17 बोतल मुझे खून चढ़ा था, 5% बचने के चांस थे, मगर जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। जी, यात्रा के साथ आप कब जुड़े सर? सर मैं पहली बार यात्रा के साथ महाराष्ट्र में जुड़ा था, और उस टाइम मैं राहुल जी से वादा किया था कि सर आपका मैं जोश ठंडा नहीं होने दूंगा, आपको जब भी लगेगा कि थकावट आ रही है आप मुझसे मिलिए, नहीं तो मैं टाइम टू टाइम आपके पास आता रहूँगा। बीच में मैं पंजाब में भी आया, और फिर वहाँ पर मैंने वादा किया था कि सर जब भी आप लाल किले के ऊपर, ये अपना इसके ऊपर लाल किला से बोल रहा हूँ, सॉरी, अपना लाल चौक के ऊपर हम लोग श्रीनगर के अंदर तिरंगा लहराएंगे, तो उसके साथ में मैं आपके साथ रहूँगा। और आज मैं वादा पूरा करके राहुल गांधी के साथ में फ्लैग अभी आपके सामने लहराया सर। तो किस चीज़ ने मजबूर किया राहुल गांधी के साथ जुड़ने के लिए इस यात्रा में? इस राष्ट्र की आन बान शान और तिरंगा, क्योंकि हम सैनिक तिरंगा लहरा के आते हैं या लिपट के आते हैं, मगर पीछे नहीं मुड़ते सर, और जहाँ तिरंगा रहेगा सैनिक वहाँ जरूर होना चाहिए। अच्छा, मोदी जी और राहुल गांधी की विचारधारा में आपको देखो सर, राजकारण काली तो मैं क्या बोल सकता हूँ, क्योंकि मैं तो एक सैनिक आदमी हूँ, अपनी अपनी विचारधाराएं हैं, इस चीज़ के लिए तो राजकारण वालों से पूछिए, लेकिन मेरा खुद का ये था कि भाई जो तिरंगे को लेके चला है उस शख्स को नमन है। जो नेशनल मीडिया है, और नेशनल मीडिया को देखकर आपको मतलब लगता है कि एक गलत तस्वीर पेश की जा रही है कश्मीर की? देखो, कश्मीर की जा रही है, मेरे को नहीं, कुछ चैनल ऐसे हैं जिनके ऊपर 24 घंटे हिंदू मुसलमान चलता रहता है। इसी से मैं बिल्कुल वाकिफ हूँ, क्योंकि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। अगर हम लोग हिंदू मुसलमान यहाँ अपने स्वार्थ के लिए बना दिए, वरना तो ऊपर वाला हमको ठप्पा मार के भेजता ना कि तुम मुस्लिम है, तुम हिंदू है, क्यों नहीं भेज रहा वहाँ से वो? ये तो हम लोगों ने बना दी ना। आपने दाढ़ी रख लिया तो मुस्लिम है, मैंने टिका लगा लिया तो मैं हिंदू हूँ। पहले नाम बताइए अपना। हमारा नाम लक्ष्मी नारायण पंडित है, जिला करनाल, हम हरियाणा के रहने वाले हैं। मेरा नाम राहुल सावरकर नहीं है, मेरा नाम राहुल गांधी है। सच्चाई के लिए मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, लेकिन माफी नहीं मांगूंगा, और नहीं कोई कांग्रेसी माफी मांगेगा। माफी मांगेगा तो नरेंद्र मोदी और उसका कलरक अपने देश से माफी मांगेगा, जरूर मांगेगा। असर देखेंगे पूरे मुल्क में क्या पड़ेगा? मोदी फिनिश हो जाएगा। इस यात्रा का ये फर्क पड़ेगा, हम गारंटी देते हैं, मोदी दिल्ली की कुर्सी से फिनिश हो जाएगा। ये अपनी कश्मीर के लोगों के बारे में बताएं हमें। कश्मीर के लोग, जहाँ पर वो रेलवे स्टेशन बना है, जहाँ बर्फ गिरती है उससे पहले, और यहाँ तक हमने बारीकी से कश्मीरियों के पास बैठे हैं, खाना खाया है, रहे हैं। अगर हिंदुस्तान में मोहब्बत बसती है तो कश्मीर के अंदर बसती है। अगर ये लोग कश्मीर के लोगों को अपनाते तो कश्मीर के लोगों के दिल और दिमाग में नफरत नहीं पैदा होती। लेकिन कश्मीरी लोग कांग्रेसी हैं, हमने देख लिया है, और देश के साथ जीना और रहना और मरना चाहते हैं, और इसी मिट्टी में दफन होना चाहते हैं। लेकिन ये लोग दूसरे तरीके से बर्ताव करते हैं। और हिंदुस्तान को मैं कहना चाहता हूँ आपके टीवी चैनल के माध्यम से, जितना मोहब्बत कश्मीर में मिलता है, हिंदुस्तान में किसी स्टेट में नहीं मिलता है। कोई आइए, दिल से कश्मीर आइए, और उसको ध्यान से दिल से लगा करके देखिए। बीजेपी के लिए कोई संदेश जाएगा? बीजेपी के लिए तो ये संदेश जाएगा, बीजेपी सोच रही है इलेक्शन आएगा, गवर्नर हटाना पड़ेगा कश्मीर से, लेकिन राहुल जी इलेक्शन करवाएंगे, ये संदेश पक्का है।